नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे आत्मा के बारे में। दोस्तों, वेदों में आत्मा के बारे में बहुत कुछ डिटेल में दिया गया है। उसको मैंने शॉर्ट रूप में आपके सामने लेके आया हूँ। कृपया मेरी वीडियो को पूरा देखिए, आप भी कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर आदमी को इस चीज़ की जानकारी मिले जो आप किताबों में पढ़ते हो या कहीं से सुनते हो। इसका आप अनुभव भी कर सकते हो। अगर आप अपने आप को 10 मिनट का भी टाइम दोगे तो आपको कुछ आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान होगा। इसमें है आत्मा सबसे महत्वपूर्ण। आत्मा का कैसे अपन दर्शन कर सकते हैं। मनुष्य हमेशा से एक सवाल से जूझता रहा है, मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मेरे विचार हैं? क्या मेरी भावनाएं हैं? या मैं कुछ और हूँ जो इन सब को चलाता हूँ? यानी हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, वो विचार कहाँ से चल रहे हैं? कौन विचारों को चला रहा है? कौन विचारों को देख रहा है? हमारे मन में भावनाएं आती है, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी लालच, कभी करुणा। ये भावनाएं हमारे शरीर में कौन पैदा करता है और इनको कौन देखता है? यानी एक देखने वाला है और एक करने वाला है। वेदों में इस सवाल का सबसे गहरा और सबसे सरल जवाब दिया है। मनुष्य का असली रूप आत्मा है। यानी वेदों में ये बताया गया है कि आदमी, जो भी इंसान जो इस धरती पे पैदा हुआ है, उसकी मूल अवस्था उसकी आत्मा है। शरीर मिट्टी से बना है, एक दिन ये मिट्टी में लौट जाएगा। मन विचारों से बनता है जो हर पल बदलते रहते हैं। भावनाएं मौसम की तरह आती रहती है, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी लालच, ये आते जाते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा है जो हर पल वैसा ही रहता है, वही आत्मा है। यानी आत्मा समय के साथ नहीं बदलती है। जिस समय हमारा जन्म होता है धरती पे, तब से लेकर मृत्यु तक आत्मा अपने मूल स्वरूप में ही रहती है। इसी आत्मा के रहस्य को आज हम सरल भाषा में समझेंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों, आत्मा क्या है? वेदों के अनुसार आत्मा कोई चीज़ नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। आत्मा मैं हूँ जो सब देख रहा है। यानी हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ को देखती है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या करते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, वो आत्मा उन सब चीज़ों को देख रही है। अगर आप समझ लेते हैं कि शरीर देखा जा सकता है, विचार देखे जा सकते हैं, भावनाएं महसूस की जा सकती है, सांसों को देखा जा सकता है, तो ये भी देखिए इन सब को देखने वाला कौन है। अगर आप अपने सांसों को देखने की कोशिश करोगे, तब आप जानोगे कि इनको देख कौन रहा है। आप बोल रहे हो तो ये देखो कि कौन बोल रहा है। आप अपने आप को, अपनी चेतना को, जब आप पूरा ध्यान अपनी चेतना पे दोगे, तब आपको शरीर से होने वाली हर प्रतिक्रियाओं को आपको देखना है, इनको कौन कर रहा है। वही आत्मा है। उदाहरण, आप दुखी होते हो तो कहते हैं मुझे दुख हो रहा है। दुख आप में आया, आप दुख में नहीं हो। इसी तरह मेरे मन में सोच चल रही है, कोई विचार चल रहे हैं, विचार आपके पास आए, आप विचार नहीं हो। इसका मतलब है जो देख रहा है वह अलग है, वही आत्मा है। आत्मा बदलती क्यों नहीं? शरीर हर उम्र में बदलता है। बचपन का शरीर अलग होता है, युवावस्था का शरीर अलग होता है, बुढ़ापा अलग होता है। लेकिन जो मैं 5 साल की उम्र में था, वही मैं आज भी हूँ। यानी आपकी आत्मा जब आप जन्मे थे तब भी वही थी, आज भी वही है। और जब तक आप इस संसार में हो, आपकी आत्मा बदलेगी नहीं। और मृत्यु के बाद में फिर से नया जन्म भी होगा, तो आत्मा वही रहेगी। शरीर बदलेगा, विचार बदलेगा, मन बदलेगा, लेकिन आत्मा नहीं बदलेगी। बाहर सब बदल जाएगा, लेकिन अंदर मैं वही हूँ। ये मैं जो कभी उम्र में नहीं बढ़ता, कभी बुढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं है, यही आत्मा है। आत्मा शरीर में क्या करती है? आत्मा शरीर को जगाती है। शरीर खुद कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये सब कैसे होता है? शरीर चलता है, इसको कौन चलाता है? आत्मा। मन सोचता है, मन को ये सोचने की शक्ति कहाँ से मिलती है? वो आत्मा की ऊर्जा से मिलती है। आंखें देखती है, क्यों? क्योंकि आत्मा
आँखों को चेतना देती है, कान सुनते हैं क्योंकि आत्मा मौजूद है। आत्मा के बिना शरीर मिट्टी है। बिजली का पंखा, जिस तरह बिजली का पंखा, बिजली का करंट तारों में आएगा तभी चलेगा, अगर आप स्विच ऑफ कर दोगे तो पंखा बंद हो जाएगा। उसी तरह आत्मा से ही हमारा मन चलता है, आत्मा से ही हमारा शरीर चलता है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर रुक जाएगा, जिसको अपन मृत्यु कहते हैं। आत्मा का आकार कैसा होता है? वेदों के अनुसार आत्मा अति सूक्ष्म है, जिनको ना तो अपन देख सकते हैं, ना हम आत्मा को पकड़ सकते हैं, और न ही आत्मा का हम कोई आकार देख सकते हैं। यानी आत्मा एकदम निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, अति सूक्ष्म है, जिसको हम देख नहीं सकते। लेकिन आत्मा का हम अपने शरीर में है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण से समझो, आप हवा को नहीं देख सकते पर महसूस कर सकते हो। वैसे ही आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर शांति में, मौन में, ध्यान में आप महसूस कर सकते हो कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो आपको चलाती है। आत्मा कहाँ रहती है? बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आत्मा का निवास कहाँ पे है, आत्मा शरीर के किस हिस्से में रहती है। वेद कहते हैं आत्मा शरीर में रहती है, पर शरीर से बंधी हुई नहीं होती है। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड होता है, वह पूरे नेटवर्क क्षेत्र में फैलता है, वैसे आत्मा शरीर में रहती है, पर आत्मा का ही रूप चेतना है जो पूरे शरीर में अपना प्रकाश फैलाती है। यानी आत्मा पूरे शरीर में विद्यमान है। कहने को तो हृदय को केंद्र माना जाता है, लेकिन आत्मा पूरे शरीर को चलाती है। आत्मा के प्राकृतिक गुण, वेदों के अनुसार आत्मा में 5 गुण होते हैं। शांति, आत्मा का असली अवस्था शांति होती है। इसलिए गुस्सा करने के बाद हम बहुत दुखी महसूस करते हैं। अगर अपने को गुस्सा आता है तो गुस्से के बाद हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते, हमारे अंदर एक दुख जैसा माहौल बनता है, क्योंकि हमारी मूल अवस्था गुस्सा करना नहीं है, हमारी मूल अवस्था है प्रेम करना। आनंद, यह वह आनंद है जो बिना किसी कारण के होता है। छोटा बच्चा बिना किसी कारण जब मुस्कुराता है तो वो अपनी मूल अवस्था में होता है, यानी आत्मा की मूल अवस्था मुस्कुराना है। जागरूकता, आत्मा सदा जागृत रहती है। हमारा शरीर सोता है, हमारा मन सोता है, पर कोई तो है हमारे शरीर में जो रात को सपने भी देखता है। गहरी नींद में जो सपने आते हैं, उन सपनों को कौन देखता है? उन सपनों को देखने वाली आत्मा होती है। शक्ति, आत्मा का स्वभाव शक्ति देना है। आत्मा हमारे शरीर को भी शक्ति देती है, आत्मा हमारे मन को भी शक्ति देती है। आत्मा से ही मन चलता है, और मन से जो विचार आते हैं उनसे हमारा जीवन चलता है। इसलिए कहते हैं ना कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, अपने मन में अच्छे अच्छे विचार डालो। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मन में अच्छे विचार डालो? क्योंकि मन को जो ऊर्जा देता है वह आत्मा होती है। हमारा शरीर चलता है मन के विचारों से, इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार ही अपनाने चाहिए। पवित्रता, आत्मा स्वभाव से पवित्र है। गलतियां मन करता है, पर आत्मा कभी कोई गलती नहीं करती। इसलिए अगर जितने ज़्यादा आप जागृत रहोगे, जितना ज़्यादा आप होश में रहोगे, जितना ज़्यादा आप वर्तमान में रहने का प्रयास करोगे, उतनी ही आपकी चेतना जागृत रहेगी, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। जब मन शांत रहेगा तो आपकी आत्मा भी शांति महसूस करेगी। हम आत्मा को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम जन्म लेते ही जैसे जैसे हमें होश आता है, जैसे जैसे हम दुनिया की बातों को समझने लगते हैं, तो हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। अब शरीर के साथ जो भी घटनाएं घटती है उसको हम अपनी घटना मानते हैं। जैसे शरीर में कहीं चोट लगी है तो उस चोट को हम अपना मान लेते हैं कि हमको चोट लगी है। लेकिन अगर उसी चोट को हम देखने का प्रयास करेंगे तो आप जानेंगे कि चोट शरीर को लगी है, आपको चोट नहीं लगी है, आप शरीर से अलग हो। धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है, ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये मेरा शरीर है। धीरे धीरे हम संसार रूपी जाल में फंस जाते हैं। फिर हम अपने आप को इस संसार का एक हिस्सा मानते हैं, और अपने आप को ये मानते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ। मतलब अपनी पहचान अपने नाम के साथ होने लग जाती है। यही भूल दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब आदमी खुद को शरीर मानता है तो उसे हमेशा डर रहता है मृत्यु का,
उसको डर रहता है किसी दुख के आने का, उसको अपने पास्ट की कोई घटना है वो भी दुख देगी, फ्यूचर में आने वाले दुख भी उसको आज ही परेशान करने लग जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति डर के माहौल में जीने लग जाता है, वो तनाव में जीने लग जाता है। जबकि हमारा मूल स्वभाव तो तनाव में जीना नहीं है, हमारा मूल स्वभाव आनंद में जीने का है। समय के साथ हम ये सोच लेते हैं कि अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा फ्यूचर कैसा बनेगा। लेकिन जब आदमी समझ जाता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो जीवन हल्का, शांत और शक्तिशाली हो जाता है। आत्मा मृत्यु की बात कहाँ जाती है? वेदों के अनुसार आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा शरीर बदल देती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम फेंक देते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर बनाती है। आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है, अनुभव से सीखती है और अगले जीवन में आगे बढ़ती है। क्या आत्मा एक ही है या सब अलग अलग है? हर इंसान की आत्मा अलग लगती है, लेकिन गहराई में सब एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। जैसे समुद्र में लहरें बहुत सारी होती है, लहरें अलग अलग होती है, लेकिन पानी एक ही है। वैसे ही हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, पर भीतर चेतना एक ही है। आत्मा को कैसे महसूस करें? विचारों को दर्शक बनकर 5 मिनट आराम से बैठिए। विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करना है। अपने मन में चलने वाले विचारों को अपने को देखना है। धीरे धीरे अंदर एक शांति आएगी और यही आत्मा का पहला अनुभव है। यानी हमें अपने विचारों को देखने की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल शांत मन से अपने को ये देखना है कि अपने मन में कैसे विचार चल रहे हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, इसका अनुभव कैसे हो सकता है? दिन में आंखें बंद करके अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूँ? जैसे ही मन शांत होगा, एक हल्की सी रोशनी, शांति, हल्कापन महसूस होगा, वही आत्मा है। तभी आपको आत्मा का अनुभव होगा। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछोगे, मैं कौन हूँ, और अपने भीतर इस सवाल का जवाब ढूंढने की आप कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ। जागरूक सांस। सांस अंदर जाते हुए महसूस करो, सांस बाहर आते हुए महसूस करो। धीरे धीरे मन शांत होगा। मन शांत होते ही आत्मा का आपको अनुभव होने लगेगा। यानी आत्मा और हमारे बीच में मन रूपी एक पहाड़ है, और हमें मन के पहाड़ को धीरे धीरे शून्य कर देना है। यानी हमें मन को विचारों से शून्य कर देना है, तभी हमारा आत्मा से मिलन होगा। आत्मा को जानने के फायदे। जब आदमी खुद को शरीर मानता है तो डर में जीता है। जब खुद को मन मानता है तो परेशान रहता है। लेकिन जब आदमी समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसका जीवन बदल जाता है। उसके सोचने के तरीके बदल जाएंगे। फायदे: तनाव कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी, गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, निर्णय क्षमता बढ़ेगी, नींद अच्छी आएगी, मन स्थिर रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरों से तुलना नहीं करोगे और व्यवहार आपका मधुर हो जाएगा। आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि आप जान गए कि आप जैसा भी हैं बहुत अच्छे हैं। आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य। वेदों के अनुसार मनुष्य की आत्मा और ब्रह्मांड की चेतना एक ही है। आपकी चेतना या आपकी आत्मा छोटी नहीं है, वो किसी कोने में छिपी हुई नहीं है, वह विशाल है, पूर्ण है और अनंत है। आत्मा का रहस्य यही है, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, आप सीमित नहीं हैं, आप बहुत बड़े हैं। यानी आपके जो अपन सोचते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप को गहराई में जानोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर भी वो ऊर्जा विद्यमान है। आत्मा का ज्ञान कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, ये शुद्ध अनुभव है। जब आदमी समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं एक चेतना हूँ, तो वो अपने आप को फिर गलत रास्ते में नहीं ले जाएगा। जब आप ये जान जाओगे कि आपका जन्म इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, तभी आप चेतना आत्मा से मिलने की कोशिश करोगे। तो जीवन में शांति, आनंद, स्पष्टता, स्थिरता अपने आप आने लगेगी। यही वेदों का असली संदेश है। अपने अंदर झांक कर खुद को पहचानो, क्योंकि असली शक्ति शरीर के भीतर है, बाहर नहीं है। तो दोस्तों, ये वेदों का ज्ञान आपको कैसा लगा
मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और कोशिश कीजिए इस चीज़ को जानने की कि हमारे शरीर के भीतर में ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें ज़िंदा रख रही है, जो हमें किसी काम को करने के लिए ताकत देती है, जो हमें एक अच्छा निर्णय लेने में हमारा साथ देती है। क्योंकि प्रकृति में अपन जब धरती पे अपन जन्म लेते हैं तो हमारे साथ कोई न कोई ऐसी शक्ति ज़रूर होती है जो हमें ज़िंदा रखती है। तो दोस्तों, धन्यवाद।